हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम लोग किसकी बात करेंगे? नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर अकबर। ओके। अब आपको पता है कि अकबर वाज अ ग्रेट मुगल एम्पर, ये तो हम सबको पता है, लेकिन एक खास बात थी कि अकबर वाज वेरी पैशनेट अबाउट इंटेलेक्ट एंड आर्ट्स। मतलब ना पेंटिंग्स के लिए, आर्ट्स के लिए वो बहुत ज्यादा क्या नाम से डेडिकेटेड था। इंटेलेक्ट के लिए वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था, क्योंकि वो खुद तो अनपढ़ था, लेकिन उसके अंदर सीखने की एक बहुत बड़ी चाह थी। इसलिए उसने बहुत लर्नर्ड मैन को अपने कोर्ट्स में जगह दी हुई थी। लेकिन बहुत बड़े बड़े लर्नर्ड मैन उसके कोर्ट में थे। तो अनपढ़ होने के बावजूद भी उसे सीखने की, पढ़ने की बहुत इच्छा थी। इसलिए बहुत सारे लर्नड मैन जो उस समय के बेस्ट माइंड कहे जाते थे, वो उसके अंदर में काम करते थे। Given up, he was a great passion for knowledge and was interested in accumulating erudition from the great minds of the time of his reign. आगे आते हैं। He had a great affinity for academia and arts, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसलिए दिस इन्फ्लुएंस हिज चॉइसेस इन द रॉयल कोर्ट। मतलब रॉयल कोर्ट में जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो उसने उन लोगों को चुना जो बहुत ज्यादा लर्न थे। ठीक है। ग्रेट मैन हु वर द जीनियस इन देयर फील्ड्स वो उसके कोर्ट में अपॉइंटेड थे। अब अकबर के जो रेन था वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए माना जाता है, जो उसके 9 कोर्टियर्स थे, जिसको 9 ज्वेल्स कहा जाता था, नवरत्नास कहा जाता था, नवरत्नास ऑफ अकबर। ठीक है। ये देखते हैं। अब गुप्ता एम्पायर में भी एक रूलर था जिसके अंदर 9 लोग काम करते थे, जो उसके नवरत्नास कहे जाते थे। ये आप होम असाइनमेंट पता कीजिए वो कौन था। यहाँ पे भी अकबर था। अब द स्टोरी ऑफ द ग्रैंडर ऑफ अकबर इज इनकम्प्लीट। अगर हम इस नवरत्नास की बात ना करें तो हम नवरत्नास देखते हैं एक लाइन से कौन कौन है। पहले है अबुल फजल इब्न मुबारक। वो कौन था? ही वॉज द ग्रैंड वजीर, या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। उसने अकबरनामा की रचना की थी, अकबरनामा लिखी थी, जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया है किसके बारे में? मुगल एम्परर अकबर के शासनकाल के बारे में। अच्छा, हर चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है, मिलिट्री इंफॉर्मेशन दी गई है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन दी गई है, लिटरेरी इंफॉर्मेशन दी गई है, हर तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है। इवन ये तक बताया गया है कि रॉयल कोर्ट में किस तरीके से काम होता था, लोग कैसे रहते थे। ये अबुल फजल इब्न मुबारक कौन था? ही वॉज द ब्रदर ऑफ फैजी, और इसने बाइबल को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था जब वो एक रॉयल कोर्ट गया था। वो आगरा में बॉर्न हुआ था, बट एंसेस्ट्री उसकी यमन में थी। वो छोटे से बहुत ज्यादा ब्राइट था, बहुत तेज था, रीड और राइट कर सकता था अरेबिक में सिंस द एज ऑफ 5। अरेबिक को एक बहुत टफ लैंग्वेज बनाया था समझने में, लिखने में, लेकिन 5 साल की उम्र में वो अरेबिक को पढ़ भी सकता था, लिख भी सकता था। ही केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर इन 1575, 1575 में आया, और अपने विचारों के थ्रू उसने अकबर के विचारों को रिलीजन की तरफ बदला और उसे और लिबरल बनाया। अकबर जो लिबरल हुआ है, उस पर किसका फर्क था? अकबर खुद से तो लिबरल था ही, बट उसके तरफ चारों तरफ जो लर्न मैन थे, उन्होंने उसको जिस तरीके की सोच दी, उसका भी अकबर पे प्रभाव पड़ा है, और इसमें से अबुल फजल इब्न मुबारक का बहुत बड़ा रोल है। अबुल फजल इब्न मुबारक ने अकबर के रिलीजियस व्यूज को बहुत लिबरल किया है। इनकी अनफॉर्चुनेटली हत्या हो गई जब ये डेक्कन से वीर सिंह बुंदेला से लड़के वापस आ रहे थे। तो जब ये वीर सिंह बुंदेला से लड़के आ रहे थे डेक्कन से वापस, तो लौटते वक्त इनकी मृत्यु हो गई, इनको मार दिया गया। इनके सन को अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर ऑफ बिहार इन 1608 बाई जहांगीर, क्योंकि आप अकबर का राज 1605 में ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, टोडरमल की बात करेंगे। टोडरमल कौन थे? टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड ही वाज वन ऑफ द नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अभी टोडरमल का हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, दहसला सिस्टम, जब्ती सिस्टम। ये ही वाज द ओनली हिंदू कोर्टियर नेक्स्ट ओनली टू राजा बीरबल। राजा बीरबल हिंदू कोर्टियर थे, 9 में से आपके टोडरमल जी थे। एक और थे, मियां तानसेन भी पहले हिंदू थे, बट वो बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, तो उनको आप हिंदू में काउंट नहीं करेंगे। तो हिंदू कोर्टियर केवल 2 थे, राजा बीरबल थे, टोडरमल थे। ही वाज बोर्न इन उत्तर प्रदेश, बिलोंग टू टिपिकल कायस्थ और अग्रवाल फैमिली ऑफ द हिंदूज। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ हिज कैरियर ही वाज अ राइटर बाय प्रोफेशन, पहले लेखक थे, और धीरे धीरे ये शेर शाह सूरी के रेन में इन्होंने अपने आप को हायर रैंक तक पहुंचाया। यानी पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि इन्होंने शेर शाह सूरी के राज में रहकर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इन दोनों की बहुत अच्छी नॉलेज हासिल की, और वो चीज इनको कहाँ पे मदद आई? जब इन्होंने अकबर के अंदर काम किया। इन्होंने लैंड सर्वे और सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को इंस्टीट्यूट किया, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और ऑफिशियल्स को रेगुलराइज किया, नॉर्मलाइज किया, उनको बहुत अच्छे से डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया। न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तहसीला सिस्टम, जब्ती सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बताया मैंने आपको, जहां पे क्रॉप ईल्ड को सर्वे किया गया 10 साल के बेसिस पे।
और उनकी प्राइसेस भी फिक्स की गई। ये एक बहुत एबल वॉरियर भी थे और इन्होंने बहुत सारे वॉर्स में भी कंट्रीब्यूट किया। यानी अकबर ने इनको मिलिट्री कमांडर बना के बहुत जगहों पे भेजा। आप समझ सकते हैं ना कि ये लोग कितने टैलेंटेड हुआ करते थे यार। फाइनेंशियल चीजें भी इनको आती हैं, पॉलिटिकल चीजें भी इनको आती हैं, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भी यही कर रहे हैं और युद्ध भी लड़ रहे हैं। आप सोचिए कितने मतलब दिमाग वाले थे राजा बीरबल भी। ठीक है, ही वाज अ पॉलिटिकल इंटेलेक्ट बट युद्ध लड़ने भी जाया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय लोग कितने तेज हुआ करते थे। और या फिर ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था कि उन्हें पता चल गई थी कि अलग अलग चीजें कैसे काम किया करती थी, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो ये टोडरमल जी की मृत्यु हो गई 1589 में लाहौर में। इनके दो सन्स थे उस समय पे, कल्याण दास और अगले आते हैं तीसरे, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन थे? अगर आपने एक सीरियल आता था, ठीक है, जोधा अकबर के नाम से कुछ दिन पहले तक, हम लोग की मम्मियाँ लोग बहुत सीरियल देखती हैं ये इस टाइप के, तो उसमें आप देखेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना भी बच्चे की तरह दिखाए गए हैं, टोडरमल भी दिखाए गए हैं। ठीक है, बट इन सीरियल्स को बहुत ज्यादा फॉलो मत करिएगा हिस्टोरिकल फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन में फैक्ट्स में जेन्युइननेस नहीं होता, काफी हद तक बहुत ज्यादा मेकअप किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना की। ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ मुगल अकबर। ये पोएट थे और वन ऑफ द 9 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, यानी ये भी नवरत्ना थे। इनको पॉपुलरली रहीम कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे उर्दू कपलेट्स लिखे और एस्ट्रोलॉजी पे भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये बैरम खान के बेटे थे। बैरम खान कौन था? ही वाज द ट्रस्टेड गार्जियन एंड मेंटर ऑफ अकबर। इसने ही छोटे से अकबर को पाला था, उसको वॉर की टैक्टिक्स सिखाई थी, उसके अंपायर को एक तरीके से देखरेख की थी, और बाद में अकबर के खिलाफ हो गया था और अकबर के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था। लेकिन फिर ये हार गया था, लेकिन बाद में उसको मार दिया गया था जब ये हज के लिए जा रहा था। Yeah. He was born in Lahore, Abdul Rahim Khane Khana, and he was known for his strange ways of giving alms to beggar. जो भीख देता था बेगर्स को, अलग अलग तरीके से देता था, इसलिए इसको इसलिए जाना जाता था, क्योंकि उस कभी वो डायरेक्ट बेगर्स के फेस पे नहीं देता था, हमेशा नीचे देखते देखते उन्हें भीख दिया करता था। इसने राइटिंग दोहास में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, जो आज के डेट में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसको हम बोलते हैं रहीम का साहित्य, रहीम्स लिटरेचर। अगर आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ा है तो आपने बहुत सुना होगा रहीम के साहित्य को, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। तो ये इस तरीके के रहीम के बहुत सारे दोहे हैं। ठीक है, खड़ी बोली इन्होंने इसमें यू नो खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, इसमें इसने बहुत तरीके की रचनाएं करी। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे रहीम खाने खाना के बारे में, तो ही हैज अ बिग कंट्रीब्यूशन टू द कल्चर हेरिटेज, बेसिकली द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। He translated the memoir of बाबर। बाबरनामा को इन्होंने शगताई तुर्क से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इनको संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज थी। ये भले ही बर्थ से मुस्लिम थे, बट ही वॉज अ बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड ऑल हिज पोएट्री ऑफ डेडिकेटेड टू हिम। ठीक है, रहीम साहित्य में ज्यादातर इन्होंने पोएट्री किसके लिए लिखी है? लॉर्ड कृष्णा के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना सेक्युलर माहौल था कि एक राज घराने कि नवरत्ना में एक मुस्लिम जो लॉर्ड कृष्णा का भक्त है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा मुगल्स के टाइम पे देखने को मिलता है। ये लोग बहुत सेक्युलर थे। ठीक है, और उस समय पे हिंदू मुस्लिम्स के इतने झगड़े नहीं हुआ करते थे। वो तो बाद में औरंगजेब के टाइम के बाद से, जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कट्टरवादी टाइप की उन्होंने दिल्ली सल्तनत तक देखिए कि मुस्लिम रूलर्स बहुत कट्टरवादी थे और वो हिंदुओं को साइड करके रखते थे और अलग अदर रिलीजियस साइड करके रखते थे। औरंगजेब के बाद से पॉलिसी आई, लेकिन बाबर से लेके आपके औरंगजेब से पहले शाहजहां तक सारे मुगल लीडर्स बहुत ज्यादा सेक्युलर थे। ठीक है, उन्होंने राजपूत रूलर्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी। हिंदू और मुस्लिम के बीच में उन्होंने इक्वालिटी बना के रखी। जो उस समय पे ये मुगल एम्पायर फ्लोरिश हुआ था, ये उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुगल एम्पायर सेक्युलर थे और उन्होंने सबको माना था, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी थी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे बीरबल की। बीरबल वॉज अ हिंदू एडवाइजर एंड ही वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी फोक टेल्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमत्ता थी इनमें, बहुत ज्यादा नॉलेजफुल थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इनको अकबर के द्वारा अपॉइंट किया गया था कैसे? एज अ सिंगर एंड अ पोएट। ही इज अ वेरी लेजेंडरी एंड फेमस फिगर इन इंडिया बिकॉज ऑफ हिज क्लेवरनेस। अपनी चालाकी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। ये एकमात्र पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले दीन अलाई को इम्बाइब किया था। दीन अलाई वाज अ रिलीजन फाउंडेड बाय अकबर। इट वाज नॉट अ बेसिकली अ रिलीजन। ये सूल्हे कुल की आइडियोलॉजी थी, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सल पीस होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। तो उस बेसिस पे दीन अलाई का इन्होंने धर्म टाइप चला दिया था। दीन अलाई बेसिकली उस समय अकबर ने क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था क्योंकि आप समझिए यार,
कि उस समय पे अकबर के राज में बहुत सारे लोग होते थे जो बाहर से आते थे, और वो बाहर से बाहर के आइडियाज लेके आते थे, और उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे फिलोसफर्स अपनी फिलोसफी दे रहे होते थे, ठीक है। और इस तरीके की चीजें कि यूनिवर्सल पीस रखो, हार्मनी रखो, क्योंकि उस समय भी ऑटोमन एम्पायर में लड़ाई चली थी। तो बेसिकली जब वो आइडियाज वहां से यहाँ फ्लो होके आते थे, तो अकबर ऑब्वियस सी बात है उन आइडियाज से इन्फ्लुएंस होता था। तो इसलिए उसने भी कहा कि मैं दीन इलाही की अपनी आइडियोलॉजी थी, और कुछ कुछ हद तक वो इबादत खाना में रिलीजियस और फिलोसफिकल डिबेट्स भी सुना करता था। तो इसका भी इफेक्ट था कि उसने दीन इलाही और सूलह कुल का कॉन्सेप्ट दिया। ये जो बीरबल थे, इनका एक्चुअल नाम था महेश दास। 1528 में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। इनको हिंदी, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज है। ये अकबर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, इनकी कोर्ट में बहुत ज्यादा रेपुटेशन थी। इन्होंने मिलिट्री फिगर का भी रोल प्ले किया गया है। ही वाज द रिलीजियस एडवाइजर फॉर हिज एम्परर। बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। ये वॉर में अनफॉर्चुनेटली मर गए थे और बॉडी इनकी नहीं मिली थी क्रमेशन के लिए। तो अकबर ने कहा था कि बीरबल का जाना इस एम्पायर के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज है। फैजी फैजी ही वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर एंड मेंटर ऑफ शहजादास, यानी जो यंग प्रिंसेस हुआ करते थे, इनका ये मेंटर था। ये स्कॉलर भी थे और पोएट थे, लेट मीडियल इंडिया के। ये अबुल फजल के एल्डर ब्रदर थे और 9 रत्नास में से एक थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ही वॉज नोन टू बी ए जीनियस पर्सन, ठीक है। और बेसिकली 9 जेम्स तो ये थे ही, और जो अकबर के सन्स थे उनके ट्यूटर भी थे ये। ही वाज बोर्न इन आगरा एंड इज नोन फॉर हिज पोएटिक वर्क्स इन पर्शियन। 100 से ज्यादा पोएट्स इन्होंने लिखी हैं, और टाइटल सबको नहीं पता है। काफी हद तक चीजें मिली हैं, नहीं मिली हैं। इन्होंने कुरान पे एक कमेंट्री लिखी है, और लीलावती को संस्कृत वर्ग में ट्रांसलेट किया गया है। इट इज अ वर्क ऑन मैथमेटिक्स। इसको पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया गया। लीलावती बीज गणिता भास्कराचार्य ने लिखी, पढ़िएगा। तो लीलावती को उन्होंने क्या किया, एक संस्कृत वर्क था, इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इन्होंने रामायण, महाभारत और पंचतंत्र को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जो कि बहुत बड़ा काम था। फूला तो प्यासा, ये होम मिनिस्टर थे अकबर के दरबार में, उन्होंने 9 रत्नास से, जैसा कि आपको पता है। ही वॉज इंटेलिजेंस एडवाइजर टू द मुगल एम्परर, और बेसिकली इनको फिक्शनल करेक्टर कहा गया, यानी कि कभी कभी कहा जाता है कि इनकी प्रेजेंस पे, इनकी एग्जिस्टेंस पे एक तरीके की रिमार्क है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं थे ही नहीं, कुछ कहते हैं ये थे। इनको एज अ राइवल ऑफ बीरबल दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इनका ऐसा कोर्टियर इन मुगल एरा। इनको कहा जाता है कि कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि ही वाज हिस्टोरिकल फिगर एंड हिज ओरिजिनल नेम वाज अब्दुल मोनीर। बहुत सारी व्यूज इनके बारे में। इंडिया में बॉर्न हुए थे और 1582 के लिए ईरान चले गए। आज ये हांडिया में बरीड है। 1620 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे फकीर रजीउद्दीन की। ये क्या है? ये बेसिकली ही वाज द रिलीजियस मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, वन ऑफ द 9 रत्नास। सूफी मिस्टिक थे ये। वास्ट अपनी रिलीजन पे वास्ट नॉलेज के लिए जाने जाते थे। एम्परर को एडवाइस करते थे अलग अलग रिलीजियस मैटर पे। और ऑब्वियस सी बात है कि अकबर के जो रिलीजियस व्यूज हैं उनको लिबरल बनाने में इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। अकबर इनको बहुत ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, क्योंकि इनको बहुत सारी नॉलेज थी, एक बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे। और कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इनकी जन्म की, मृत्यु की और लाइफ का नहीं। अब हम बात करेंगे मियां तानसेन की। मियां तानसेन जी कल्चर मिनिस्टर थे, वर्सटाइल सिंगर थे इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर। सबसे पहले इनको अकबर के द्वारा स्पॉट किया गया जब तानसेन गाना गा रहे थे। कहाँ पे? रामचंद्र, जो कि हिंदू किंग थे उस समय, ग्वालियर सिटी के, उनके दरबार में जब गाना गा रहे थे, तो अकबर ने इनको देखा और इनसे रिक्वेस्ट किया कि वो मुगल एम्परर की कोर्ट में अपनी तशरीफ लाएं। ये वहां पे आए और एक 9 रत्ना बने अपनी सुर और मतलब जो गाने की इनकी एबिलिटी थी उसकी वजह से। इनको मियाँ का टाइटल दिया गया था अकबर के द्वारा। मियाँ का मतलब उसमें होता था एक बहुत लर्नड मैन। तानसेन को जाना जाता है आज की हिस्ट्री में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। एक बहुत सारे आजकल जो घरानाज है, जो म्यूजिक स्कूल्स है इंडिया में, वो इनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही बने हुए हैं। इन्होंने 2 बुक्स लिखी म्यूजिक में, श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार। हम बात करेंगे राजा मान सिंह की। राजा मान सिंह, ही वाज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द मुगल आर्मी एंड वन ऑफ द 9 रत्नास। ये 1580 में जन्मे थे और अकबर ने इनकी आंट को मैरी किया था, जोधा भाई, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है हमारी हिस्ट्री में। सीरियल भी बनते रहते हैं, वो जोधा अकबर रुपये और भी कई सारे सीरियल्स बने हैं। इनको इनके लिए कहा जाता है कि इनको कोर्ट में इंडक्ट किया गया और मनसबदारी दी गई। 5000 मनसबदारी, बाद में 7000 मनसबदारी इनको इसलिए दी गई क्योंकि इनकी आंट थी जो जोधा भाई, उनके कहने पे उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी अकबर की कि इनको ये दो और इनको उसके बाद ये सब मेरा, ऐसा बोला जाता है। हालांकि पता नहीं था, लेकिन एम्परर इनके
इनको बहुत पसंद करते थे, इनको बहुत चाहते थे और इनको अपने सन की तरह मानते थे। ये राजा मान सिंह ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में एक बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन दिया है। राणा साहब प्रताप के अगेंस्ट लड़े थे 1576 में। बाद में गवर्नर बने कौन कौन से स्टेट के? झारखंड के, बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है इनको मुगल एम्पायर में। ये एक नेचुरल डेथ मरे 1614 में एंड ही वाज अ बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एक और थे लॉर्ड कृष्णा के बिग डिवोटी, कौन थे वो? अब्दुल रहीम खान। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये नवरत्नास की वीडियो पसंद आई हो। आपको और भी कोई वीडियोस अपलोड करानी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वीडियोस फॉलो करते रहिए, मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।